Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him, and any, under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. इस्लामोफोबिया बैनुल मज़ाहिब नफरत का बाइस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तमाम मज़ाहिब के अफराद की दिल आज़ारी रोकने के लिए मगरिब और कानूनी इक़दामात पर जोर। OIC रुकन मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात में बोले, आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन रिसालत से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। आलमी सतह पर इस्लाम का हकीकी तशख्खुस उजागर और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर निपटा जाए। NA 249 कराची में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में इस्तमात। लीगी उम्मीदवार के वकील ने हल्के में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात की भी इस्तदा कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, नून लीग की दरख्वास्त गैर मुनासिब है। फॉर्म 45 पर एतराज़ रात 2:30 बजे हारने के बाद किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, नून लीग का एक नुक्ता वोटों का फ़र्क 5% से कम होना है। दलाइल जारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी चीज़ का हल नहीं है, मज़ीद इबहाम पैदा करेगा। जो मुल्क कागजी निज़ाम ना चला सकता हो, ये 249 का इलेक्शन आपके सामने है, वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी नहीं चला सकता। इस मुल्क को सिर्फ एक इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और उसका नाम है आइन। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मसाइल मजीद बढ़ेंगे। मुल्क आइन के मुताबिक चलाएं, इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं NA 249 कराची में पुलिस फरीक बन चुकी। मिफ्ता इस्माइल को फौज की जगह रेंजर्स का नाम देना चाहिए था। कोरोना के फैलाव और महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इलेक्शन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। साबिक हुक्मरान शफाफियत के ही मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मुलाकातों में गुफ्तगू। बैठक में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क में 40 साल और जायद उम्र वाले अफराद की वैक्सीनेशन जारी। गुज़श्ता रोज पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। चेयरमैन NCOC असद उमर का ट्वीट। पंजाब के बाद सिंध में भी तमाम अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का फैसला। कराची एक्सपो सेंटर में आज से 400 नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी ज्वाइन करेगा। कोरोना SOPs फॉलो करवाने के लिए इंतजामिया सरगर्म। लाहौर में 95% तक शहरी मास्क पहनने लगे। शहर में खिलाफवर्जियों पर मजीद 118 मुकदमात दर्ज। 16 कारोबारी मराकज़ सील। उधर गैर मुल्की फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी में मजीद कमी। हफ्तावार परवाजों की तादाद 590 से कम करके 123 कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडे समेत मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरका को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर भी बात होगी। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ख़त्म नबूवत कानून पर समझौता नहीं होगा। आला सतह इजलास में फैसला। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का 27 साल रफ़ाकत ख़त्म करने का ऐलान। मुश्तरका बयान में दोनों का कहना था कि अब एक साथ रहते हुए तरक्की नहीं कर सकते। काफ़ी सोच विचार के बाद तलाक का फैसला किया है। फलाही तंजीम के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। PCB ने बच्चे की पैदाइश पर खिलाड़ियों को तनख्वाह के साथ छुट्टी देने की पॉलिसी जारी कर दी।
खवातीन क्रिकेटर्स जिंदगी से लेकर बच्चे की पैदाइश तक नॉन प्लेइंग रोल इख्तियार कर सकेंगी। तनख्वाह के साथ 12 माह की छुट्टी होगी। मेंस क्रिकेटर को बच्चे की पैदाइश पर तनख्वाह के साथ 1 माह की छुट्टी होगी। पाक जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज कौमी टीम दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए तैयारियों का आगाज आज से करेगी। टीम कुछ देर बाद हरारे में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दौरान दूसरा टेस्ट मैच 7 मई से शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। इंग्लैंड के मार्क सेल्बी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल चौथी बार अपने नाम कर लिया। मार्क सेल्बी ने फाइनल में अपने हमवतन शान मॉर्फे को दिलचस्प मुकाबले के बाद 15 के मुकाबले में 18 फ्रेम से शिकस्त दी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने बर्नले को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। इटालियन लीग में ट्रेनो ने पार्मा को 1-0 से हराया। जर्मन फुटबॉल लीग में मेंस और हर्था बर्लिन के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और जब वो वहाँ जाते थे तो बिल्कुल खुशहाली होती थी, वाफर मकदार में चीज़ें मौजूद होती थी, कीमत बड़ी कम होती थी और वो बड़े खुश घर आ जाते थे। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मार्केट पहुँचे, कोई आदमी वहाँ नहीं था, चीज़ें वाफर थी, कीमतें भी कम थी, बड़े खुश घर वापस चले गए। लेकिन हकीकत ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म जिसने कहा था कि मैं रमज़ान शरीफ में कीमतों की निगरानी खुद करूँगा, तो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा अप्रैल के महीने में हुआ है 11.1%। और सिर्फ बात यहाँ नहीं है, जो अशियाई खुर्द नोश हैं उनमें इजाफा 15.7% की शरह से हुआ है। और इससे भी बढ़कर जो देही इलाके में अशियाई खुर्द नोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा इससे भी ज़्यादा है। तो हमारी सिर्फ एक गुजारिश है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से कि खुदा के लिए किसी चीज़ की निगरानी खुद ना किया करें। जिसको आप हाथ लगाते हैं वो तबाह ही होता है। और जहाँ आपके मुशीर जाते हैं, जो आपकी खातून गई हैं और जो एक सरकारी अफसर के साथ उनका सलूक था पूरे पाकिस्तान में देखा है, तो कम से कम माफ़ी मांग लें। ये आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं है, ये अवाम इनको तनख्वाह देते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं। आपके तमाशों के लिए उनके लिए वक्त नहीं होता कि आप वहाँ पर कैमरे लेकर आएँ और लोगों को दिखाएं जो हक़ाइक़ को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करें, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है। तो हमारी गुजारिश ये है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि ये अपनी निगरानी छोड़ दें। जिस चीज़ को आपने निगरानी की है वही इस मुल्क के अवाम के लिए बोझ बना है। आप ये देख लें, 3 साल की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। मैं 3 बातें करूंगा। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि 3 साल के अंदर आटे की कीमत दुगनी हो गई। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को कमीशन ही बना दे जो ये पता करे कि आटे की कीमत दुगनी कैसे हुई है। आटा तो हम खुद पैदा करते हैं, गंदम हम खुद पैदा करते हैं, चीनी की कीमत दुगनी हो गई। चले वो चीनी माफ़ी आई, उसने वज़ीर साहब को बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने बाहर भेजने की इजाज़त दे दी, मुल्क के अंदर माल नहीं था। लेकिन इस बात को भी 2 साल हो गए, आपने कोई कार्रवाई की है चीनी की कीमत कम करने के लिए? हमें बताया गया कि तरीन साहब पे केस बन गया। हर रोज़ कैबीना कहती थी, वज़ीर-ए-आज़म कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब जो अफसर कर रहा था तफ्तीश वो भी निकाल दिया गया है। FIA ने अदालत में कहा कि अवाम से गलती हो गई है तरीन साहब का नाम डालकर।